मैं सोनम शर्मा एबी कॉमर्स क्लासेस से आज का वीडियो लेकर आई हूँ। वर्ल्ड बैंक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले इसमें जैसे जो डेफिनेशन दी है हम वो पढ़ेंगे। ब्रेटन वुड्स के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जिन दो संस्थाओं की स्थापना करने का निश्चय किया गया था उनमें से मुद्रा कोष की स्थापना सदस्य देशों की अस्थायी भुगतान असंतुलन को ठीक करने हेतु की गई, परंतु युद्ध जनित अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने हेतु दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता थी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का बहुत महत्व है। यह यदि लाभ एवं जोखिम को ध्यान में रखते हुए विदेशों में धन का विनियोग समुचित वितरण हो जाता है, जनता को वास्तविक आय बढ़ाकर देश का आर्थिक विकास संभव हो जाता है। द्वितीय हानि पहुंचाई जाती है। भाग लेने वाले राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। युद्ध उपरांत यह आवश्यक समझा गया है कि इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को सुधार कर विश्व में शांति स्थापित की जाए। साथ ही साथ अविकसित राष्ट्रों के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय पश्चिमी एवं पूर्वी राष्ट्रों की समाप्ति के पश्चात अल्प विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर की ऊंचा उठाने एवं उनके विकास को करना आवश्यक समझा गया। अतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर यह निश्चय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के अतिरिक्त अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास एवं जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। मतलब राष्ट्रों के विकास के लिए, उनको विकसित करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है सबसे पहला विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करना। विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करना मतलब विदेशों में आयात निर्यात की गतियों को बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना। दूसरा है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक का उद्देश्य युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। युद्ध पीड़ित देशों की अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में विश्व बैंक का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। तीसरा है पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास करना। बैंक का उद्देश्य युद्ध से उर्जरित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पुनः निर्माण करने या विकसित राष्ट्रों को आर्थिक विकास करने। विश्व बैंक द्वारा उत्पाद कार्य करने के लिए विनियोग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विदेशी व्यापार की दीर्घकालीन उन्नति के लिए जो विदेशी से जो व्यापार होता है उसको दीर्घ समय तक चलते रहे, दीर्घ समय तक वो विकसित रहे, उसके लिए भी विश्व बैंक आवश्यक है। फिर होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? इसके मुख्य 5 उद्देश्य हैं। विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करना, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था, पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास, विदेशी व्यापार को दीर्घ उन्नति और निजी कोष से ऋण। विश्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध। अब इसका संगठन और प्रबंध कैसे होता है? बैंक की सदस्यता। सबसे पहले बैंक की सदस्यता क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करने के बाद ही विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। जो राष्ट्र कोष की सदस्यता त्याग देता है वह बैंक का भी सदस्य नहीं रह पाता है। यदि 75% मत पक्ष में होता है तो ऐसा सदस्य बैंक का सदस्य रह सकता है। कोई भी राष्ट्र लिखित आदेश देकर बैंक की सदस्यता त्याग कर सकता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह समस्त ऋणों का भुगतान ही कर दे। 1975 तक बैंक के सदस्य की संख्या 127 थी। भारत की इस बैंक का सदस्य है। भारत भी इस बैंक का सदस्य है। दूसरा है पूंजी व्यवस्था। कोष की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ डॉलर निश्चित की गई है। 1 लाख डॉलर के 1 लाख अंशों को विभाजित किया जाता है। 15 सितंबर 1959 के समस्त राष्ट्रों की पूंजी बढ़ गई है। चंदों की मात्रा की दोगुनी कर दिया गया है। ऋण मांग में तेजी वृद्धि करने के कारण बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेने पड़े हैं। ये जो कुछ देश दिए हैं चीन, भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ये उनकी पूंजी डॉलरों में दी है। फिर होती है चंदा, है ना। प्रत्येक सदस्य के लिए चंदे का निर्माण भी किया जाता है। स्वर्ण में भाग, अपनी मुद्रा में चंदा, आवश्यकता होने पर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिर ये सीमित व्यवस्थाएं, व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहित करना, गारंटी की शर्तें, संभावनाओं की कमी, समर्थन करना, हितों को ध्यान में रखना, व्यय व्यवस्था करना, ये सारे जो पॉइंट के अंतर्गत है। फिर प्रबंध व्यवस्था कैसे होती है? विश्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाती है। गवर्नर मंडल द्वारा
विश्व बैंक की समस्त शक्तियां गवर्नर मंडल में निहित होती हैं। बैंक में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक गवर्नर होता है, जिनकी अवधि 5 वर्ष होती है। गवर्नर की अनुपस्थिति के कारण गवर्नर मंडल साधारण सभा का कार्य करती है, जिन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। इस मंडल में मीटिंग वर्ष एक आवश्यक होती है। फिर होता है संचालक मंडल, बोर्ड द्वारा, है ना। बैंक के प्रशासनिक कार्यों को देखभाल के लिए संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक मंडल की नियुक्ति की जाती है, जो भी उसकी सारी कार्रवाई हैं वो उस समिति के, उस कमेटी के लोग करते हैं। फिर इसके आधारभूत सिद्धांत क्या है? पूंजी की सुरक्षा करना है ना। इसका सिद्धांत क्या है? पूंजी की सुरक्षा करना है, ऋण के दायित्वों को निभाना है, विदेशी मुद्राओं का प्रबंध करना है, पुनः निर्माण व विकास के लिए ऋण करना है, उद्देश्यों में उपयोग करना है, बैंकों के साधन। विश्व बैंक के कार्य, अब इसके कार्य क्या होते हैं? दोहरी भूमिका, निर्देशक सिद्धांत, इसके अंतर्गत भी कुछ हैं, जैसे भुगतान संभावना, विदेशी विनिमय, परामर्श देना, निजी घरेलू उपक्रम, सस्ती व्यवस्था, विशिष्ट योजनाओं में ऋण, ये सब क्या है? बैंक के कार्य है। अब विश्व बैंक की सफलताएं, 30 जून 2002 तक विश्व बैंक ने अपने जीवन में के 56 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस बैंक की सफलता के वर्णन में निम्न प्रकार है। सबसे पहला क्या है? विकास हेतु आर्थिक ऋण। अब विकास के लिए ही आर्थिक ऋण को हम प्रदान करते हैं। इस बैंक ने विकास कार्यों के लिए अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किया है। पश्चात समस्त ऋण विकास कार्यों के लिए, जिनका अधिकांश भाग अविकसित विकासशील राष्ट्रों के लिए किया गया है, उनके लिए इसने ऋण दिया है। दूसरा, तकनीकी सहायता। टेक्नोलॉजी का आजकल इतना विकास किया गया है कि टेक्निक भी कहीं ना कहीं विश्व बैंक की उसमें वृद्धि में सहायक होती है। प्रशिक्षण संस्था, लोगों को प्रशिक्षित करना है, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है। सामाजिक बैठकें की हैं, निजी सहायता को प्रोत्साहित किया है, विवादों में मध्यस्थता है, ऋणों का सदुपयोग किया है, वित्तीय साधनों का विस्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो कि कुछ हैं, जैसे सुहज नहर विवाद, भारत पाक नहीं पानी विवाद, ये सब जो छोटी छोटी आलोचना जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो है। विश्व बैंक की कुछ आलोचनाएं भी हैं। ये आलोचनाओं के पॉइंट है, जैसे कुशलता का अभाव, भुगतान क्षमता एवं अधिक बल, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विलंबतापूर्ण कार्य, अविकसित राष्ट्रों की सीमित ऋण, ऊंची ब्याज दरें, व्यापारिक सिद्धांतों की अवहेलना, पक्षपात व्यवहार, ये सब। फिर लास्ट में क्या है? भारत एवं विश्व बैंक। अब भारत और विश्व बैंक का क्या? भारत भी विश्व बैंक का एक हिस्सा है। भारत एवं विश्व बैंक का संबंध बहुत घनिष्ठ है। भारत 5 देशों में से अधिक कोटा रखने वाला देश है, जिससे संचालक मंडल की इस स्थायी संस्था प्राप्त हो चुका है। 1950 में पेरिस में हुई वार्षिक साधारण सभा में भारत ने इस बैंक की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1950 में। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत की अनेक प्रकार की अमूल सेवाएं प्रदान की हैं। विश्व बैंक भारत को प्रदान करता ही है, वो तो फाइनेंशियल हेल्प, जैसे कि वित्तीय सहायता करना, देश का आर्थिक विकास पूंजी पर निर्भर करता है, परंतु विदेशी पूंजी की सहायता, राजनीतिक शर्तें भी जोड़ दी जाती हैं, राजनीतिक ये करता है। इसकी कुछ PDF या उसके कुछ नोट्स मैं और डालूंगी। फिलहाल अभी आप इतने ही देखिए। थैंक यू।